आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी की प्रशंसा कर सकते हैं। हाउ टू पे समवन अ कॉम्प्लीमेंट। पे अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना, कुछ प्रशंसा करना। तो मुझे बताइए कि आपको जो आज तक मिली हुई प्रशंसा है उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? Which is the best compliment you have ever received? हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मिला हुआ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। डाल दिए आपके कमेंट्स। ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए आज का कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप शुरू करते हैं। तो फर्ज कीजिए कि आप एक ट्रेन के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर रुके हैं। यू आर गोइंग टू शॉप फॉर सम क्लोथ्स। यू नोटिस अ लेडी विद ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। मतलब आप कुछ कपड़ों की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, ट्रेन के लिए रुके हैं रेलवे स्टेशन पर। एंड आप एक महिला को देखते हैं जिनके बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। As it happens, when someone looks at us long enough, we realize and look at that person. मतलब कोई बहुत देर से अगर हमें देख रहा हो तो हमें पता चल जाता है और हम स्वाभाविक ही उनके तरफ देखते हैं। She looks at you, you smile and so does she. क्योंकि उस महिला के बहुत ही लंबे और सुंदर बाल हैं, तो हम उनके तरफ देख रहे हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं, तो वो हमारी तरफ देखते हैं। शी लुक्स एट यू, यू स्माइल एंड सो डज शी। हम मुस्कुराते हैं और वो महिला भी मुस्कुराते हैं। तो अब जब हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराया है तो हम कुछ बातचीत करेंगे। हाय हेलो, कैसे हैं आप, कौन है आप, उस प्रकार की बातचीत। तो इसे हम कहेंगे एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। तो हम कह रहे हैं यू हैव ब्यूटिफुल हेयर। तो ये हुई किसी को एक कॉम्प्लीमेंट देना, पेइंग समवन अ कॉम्प्लीमेंट। तो मैं उन्हें कह रही हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ और कह रही हूँ यू हैव ब्यूटिफुल हेयर, मतलब आपके बाल बहुत सुंदर हैं। तो वो थैंक यू कहती हैं, धन्यवाद। फिर मैं कहती हूँ आई विश आई कुड हैव द पेशेंस टू ग्रो माई हेयर लॉन्ग। मतलब मैं कह रही हूँ कि काश मुझे भी इतनी धीरज होती कि मैं अपने बाल इतने लंबे होने तक उगा सकती। तो महिला कह रही है जस्ट हैव टू मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड मतलब टू डिसाइड, मतलब निर्णय करना। तो वो कह रहे हैं कि बस आपको निर्णय करने जितनी देर लगेगी, क्योंकि जब हम किसी भी बात का निर्णय कर लेते हैं करने का, तो फिर हम उस चीज को संभव करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। फिर चाहे वो बाल लंबे करना ही क्यों ना हो, फिर हमें मुश्किलें नहीं दिखती, हमें हर मुश्किल का तोड़ मिल जाता है। तो हम जवाब में कहते हैं दैट्स ट्रू। हाँ, मतलब आप सही कह रहे हैं। और फिर हम अपना नाम बताते हैं, आई एम अदिति। और अपना नाम बताते हुए यू एक्सटेंड योर हैंड टुवर्ड्स हर। मतलब अपना नाम बताते हुए मैं अपना हाथ उनके तरफ बढ़ाती हूँ, मतलब हैंडशेक करने के लिए। फिर वो महिला कह रही है आई एम शीतल, नाइस मीटिंग यू अदिति। तो वो अपना नाम भी बताती है कि हाँ, मेरा नाम शीतल है और आपसे मिलके अच्छा लगा अदिति। फिर हम कह रहे हैं सेम हियर शीतल, मतलब आपसे मिलके मुझे भी अच्छा लगा, ऐसा हम शीतल को कहते हैं। फिर हम दोनों हाथ मिलाते हैं, द टू ऑफ यू शेक हैंड्स, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। फिर शीतल कहती है यू हैव लवली हेयर टू। मतलब वो भी मुझे अब एक कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं कि भाई आपके बाल भी बहुत सुंदर हैं। फिर हम कहते हैं थैंक्स शीतल,
मतलब धन्यवाद शीतल। फिर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू बैंड्रा टू शॉप फॉर क्लोथ्स, मतलब मैं बैंड्रा जा रही हूँ कि कुछ कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। अब हमने एक दूसरे से बात की है तो बात आगे तो बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो आगे की बात बढ़ाने के लिए हम अपना घर से निकलने का रीजन बताते हैं, वजह बताते हैं। तो शीतल कहती है आई एम हेडिंग टू अंधेरी, आई वर्क देयर। तो वो बोल रही है कि मैं अंधेरी जा रही हूँ क्योंकि मैं वहां पर काम करती हूँ। अब हेडिंग टू अंधेरी, हेडिंग ये एक और शब्द है जिसका मतलब गोइंग ही होता है, मतलब किसी तरफ जाना, किसी दिशा में प्रयाण करना, उसे हम कहते हैं हेडिंग। तो आई एम गोइंग टू बैंड्रा, आई एम हेडिंग टू बैंड्रा, या आई एम गोइंग टू अंधेरी, आई एम हेडिंग टू अंधेरी, इन दोनों का सेम मतलब होता है। तो आप गोइंग भी कह सकते हैं, आप हेडिंग भी कह सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं दैट्स नाइस, इज दिस ट्रेन ऑलवेज डिलेड। तो हम कह रहे हैं हाँ अच्छी बात है कि आप अंधेरी जा रहे हैं और वहां पे आप काम करते हैं। फिर अब हम ट्रेन के लिए काफी देर से रुके होंगे, ट्रेन का टाइम लिखा होगा जो निकल गया होगा, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन हमेशा ही लेट होती है क्या। तो शीतल कह रहे हैं नेवर, मतलब कभी भी नहीं। बट समथिंग सीम्स टू बी द मैटर टुडे। अब समथिंग सीम्स टू बी द मैटर टुडे, इसका मतलब कुछ तकलीफ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। अब कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या तकलीफ है, मतलब तो द मैटर मतलब कुछ तकलीफ होना। तो व्हाट्स द मैटर कहते हैं जब हम किसी को पूछ रहे हैं कि तकलीफ क्या है। और अब यहाँ पे कुछ तकलीफ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं समथिंग सीम्स टू बी द मैटर टुडे, मतलब कुछ तो तकलीफ है जिस वजह से ट्रेन लेट। तो हम कहते हैं लेट मी चेक द एम इंडिकेटर ऐप टू सी हाउ फार इट हैज रीच्ड। एक ऐप है जिसमें हमें ट्रेन की अभी कहाँ पहुंची है ये परिस्थिति पता चली। तो हम कहते हैं कि हम वो ऐप में देख लेते हैं हाउ फार इट हैज रीच्ड, इट मतलब ट्रेन की बात हो रही है। हाउ फार इट हैज रीच्ड और हाउ फार द ट्रेन हैज रीच्ड, इसका मतलब ट्रेन कहाँ तक पहुंची है ये हम ऐप देख के पता करते हैं। तो हाउ फार हैव यू रीच्ड, अगर हम किसी इंसान को पूछे हाउ फार हैव यू रीच्ड, तो इसका मतलब कि हम उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पहुंचे हो, मतलब हो सकता है वो किसी जगह से निकले हों घर के तरफ। तो अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो हम फोन करके पूछते हैं हाउ फार हैव यू रीच, मतलब कहाँ तक पहुंचे हो। तो हमें बताएंगे कि भाई आधे रास्ते पहुंचा हूँ या बस घर के नजदीक ही हूँ, अभी आ जाऊंगा 5-10 मिनट में। तो हाउ फार हैव यू रीच्ड ये हम किसी को पूछ सकते हैं, जानने के वो कहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे वो ट्रेन के बारे में हम कह रहे हैं कि लेट्स फाइंड आउट हाउ फार द ट्रेन हैज रीच्ड और इट हैज रीच्ड। तो शीतल कहती है दैट्स अ गुड आइडिया, दे हैवंट मेड एन अनाउंसमेंट येट, सो देयर इज नो अदर वे टू नो। तो शीतल कह रही है कि ये ऐप देखने वाली आइडिया आपकी बढ़िया है, क्योंकि अब तक तो इन्होंने कोई अनाउंसमेंट मतलब कोई सूचना नहीं दी है ट्रेन वालों ने। तो हमें और कोई तरीका भी नहीं है पता करने का कि क्या हालत है, क्या परिस्थिति है। फिर हम ऐप देख के कहते हैं द ऐप शोज दैट द ट्रेन इज 15 मिनट्स लेट, मतलब ऐप देख के पता चला कि ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है। तो शीतल कह रही है ओ माय गॉड, दैट्स टू मच ऑफ अ डिले, लेट मी कॉल माय कलीग एंड इन्फॉर्म हर दैट आई विल बी डिले। तो शीतल कह रही है ओ माय गॉड, मतलब हे भगवान, दैट्स टू मच ऑफ अ डिले, मतलब ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा देरी हो गई, 15 मिनट की देरी। तो वो बुक कहती है कि मैं अपने सहकर्मी, सहकर्मी मतलब कलीग, ऑफिस में जो उसके सहकर्मी है, वो बोल रही है मैं उनको फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट पहुंचूंगी। हो सकता है कोई मीटिंग की शुरुआत होने वाली हो थोड़े वक्त में और शीतल टाइम पर नहीं पहुंच सकेगी। तो हमारा जिसके साथ मीटिंग होता है या जो हमारे साथ उस मीटिंग में होने वाले होते हैं, उनको अगर हम बता दें तो ये हमारी वर्क एटिकेट ज्यादा अच्छी गिनी जाएगी। मतलब कि अगर हमको पता चल गया कि हम लेट हैं, तो हमारे लिए जो इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में तो हम अगर उन्हें बता दें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इंतजार कर रहे हैं और फिर वो हमें फोन करके पूछे।
ये एक अच्छी आदत है कि अगर हम देर से पहुंचने वाले हैं तो हमारे लिए कोई परेशान ना हो, हमारा कोई इंतजार ना करे। इसके लिए हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम अंदाजन कितना लेट होने वाले हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी। तो हम कहते हैं यस दैट्स अ गुड आइडिया, मतलब हाँ ये अच्छा विचार है। तो शीतल अपने कलीग को, सहकर्मी को ऑफिस में फोन करती है। शीतल मेक्स अ कॉल टू हर कलीग और उससे बोल देती है कि लेट होने वाली है। फिर हम कहते हैं शीतल द ट्रेन इज पुलिंग इन। मतलब हो सकता है वो फोन पर बात कर रही हो, बस अभी फोन रख ही रही हो और उतने में हमें ट्रेन आती हुई नजर आ जाती है। तो ट्रेन जब नजर आती है, आते हुए, मतलब द ट्रेन इज पुलिंग इन, मतलब ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही है, ये कहने के लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है। द ट्रेन इज पुलिंग इन। तो ये पूरा कह सकते हैं द ट्रेन इज पुलिंग इन टू द स्टेशन। पर अब हम ट्रेन के स्टेशन पर ही रुके हैं तो इतना कहेंगे तो भी काफी है, द ट्रेन इज पुलिंग इन, मतलब ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो गई। तो शीतल कहती है थैंक गॉड, मतलब भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि ट्रेन आ गई है। फिर हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं और कहते हैं इट्स एक्सट्रीमली क्राउडेड, सीम्स अनलाइकली दैट वी विल गेट अ सीट। तो हम कह रहे हैं कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा भीड़ है, लगता है बैठने की जितनी जगह तो नहीं ही मिलेगी। तो शीतल कहती है आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी कुड बोर्ड द ट्रेन, मतलब मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम ट्रेन में चढ़ तो पाए। तो ट्रेन में चढ़ना इसे कहते हैं बोर्ड द ट्रेन। ठीक है। तो ट्रेन में चढ़ना उसे कहते हैं बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन से उतरना उसे कहते हैं अलाइट फ्रॉम द ट्रेन। फिर हम कहते हैं यार राइट अबाउट दैट, मतलब हाँ वो तो बिल्कुल सही कहा, एटलीस्ट ट्रेन में चढ़ तो पाए। फिर अब हमें जाना था बैंड्रा और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आ गया है, मतलब हमें जहाँ जाना था वो जगह आ गई है। द ट्रेन पुल्स इनटू बैंड्रा स्टेशन, मतलब ट्रेन अब बैंड्रा स्टेशन में दाखिल हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा उतरने का यही पर समय है। तो हम कहते हैं सी यू शीतल, हैव अ नाइस डे। तो हम कह रहे हैं फिर मिलेंगे शीतल और आपका दिन शुभ हो। तो शीतल कह रही है यू टू अदिति, सी यू अगेन सून, मतलब वो कह रही है आपका भी दिन शुभ हो और हम फिर जल्द ही मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्वर्सेशन जो हमने देखा और उससे सीखे कुछ चीजें। और मेरे वीडियोस मैं हर रोज का एक वीडियो बनाती हूँ इस उम्मीद से कि आपकी मदद हो रही है। तो मुझे प्लीज अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको क्या टाइप के कॉन्वर्सेशन सीखने हैं, क्या चीजें आपको पसंद आई, क्या सीखने मिल रहा है। और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपके सवाल पर पढ़ के रिस्पॉन्ड करूंगी। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।